घटना साक्षी के साथ जो अन्याय हुआ एनएम कॉलेज कहलगांव में है वह बिल्कुल दर्दनाक और दुखद घटना है। जो भी वहाँ के प्राचार्य हैं, एनएम है या रसोईया कर्मी है, उन्होंने जो जहर खिला करके मारने का जो काम किया है उनको कड़ी सज़ा दिलाने का हम लोग काम करेंगे। हाँ, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़ेगा, जहाँ भी जाना पड़ेगा हम जाऊँगा उसके लिए। हाँ, इस वक्त कहाँ आए आप लोग? हम अभी यहाँ इंग्लिश चित्रौन में यहाँ नागेंद्र कुमार शाह जी के घर पर हूँ, जो बेचारे यहाँ टोटो चला करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लोग कह रहे हैं हत्या हो गई। लोग तो कह रहे हैं यह हत्या कर दिया गया है। पोस्टमार्टम भी वही कह रही है। पोस्टमार्टम में पोस्टमार्टम के भी डॉक्टर को भी मिलाया गया है। हम मुझे लगता है कि जहर खिला करके हत्या हुई है, खाना में भोजन में ही इसको जहर दिया गया है। खिला करके हम मजदूरियों करने लगते हैं सर। चाय भी हम बेचे हैं सर, लेमन ट्री चाय सावन में जाकर के बेचे हैं सर। किसी तरह से हम अपना बच्चा का भविष्य बना ले, कोई भी काम करके बच्चा को पढ़ा ले, लेकिन अपने बच्चे का लाइफ खराब करके। बिहार सरकार से मांग यह भी करते हैं कि उस संस्था में जो नर्स की ट्रेनिंग ले रही है लड़कियां, उसके सब जांच कराई जाए। वहां पर जो भोजन की व्यवस्था है उसकी जांच कराई जाए कि वहां पर आखिर किस व्यवस्था के तहत इस लड़की का हत्या की गई है। और लड़कियों के साथ तो इसी तरह से अन्याय होता होगा। और वहां पर लगता है कि लड़कियों का शोषण हो रहा है, शारीरिक शोषण हो रहा है। इसकी गहन जांच की जाए, सरकार से मैं मांग करता हूं। और जिलाधिकारी महोदय, भागलपुर के जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी साहब से भी मांग करता हूं कि यथाशीघ्र उसकी यहाँ उस संस्था की जाँच की जाए। हाँ, जो सरकारी संस्था है, जो प्रिंसिपल जो भी हैं, वहाँ वार्डन जो भी हैं, उनके उन्होंने जो इस घटना का जो अंजाम दिया है यह बिल्कुल दुखद और दर्दनाक है। यह किसी के साथ भी किसी समय भी घटना पुनः हो सकती है। साक्षी बहुत गरीब परिवार से, बिल्कुल गरीब परिवार से है यह, जिसका पिताजी 3000 महीना पर नौकरी करता हो, सफाई कर्मी के रूप में। यहाँ चाय बेचता हो रोड पर चल करके, यार टेम्पू कभी मौका लगे टेम्पू चलाता हो भाड़े पर। तो उसको तो मैं गरीब ही कहूँगा ना, उसको क्या अमीर कह सकता हूँ? तो ऐसे परिवार जो बिल्कुल गरीबी स्थिति में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए वहाँ भेजा था। हाँ, साक्षी तो बड़ी होशियार थी, लेकिन जानकारी तुरंत देना चाहिए प्रशासन को। हाँ, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने यहाँ मुँह खोलने से यहाँ रोक दिया, मुँह यानी निकलने नहीं देता था उसको। हाँ, जैसा पता चला हमको। हाँ, ट्रीटमेंट इसकी सरकार जो है उच्च स्तरीय जांच कराए, सीबीआई से जांच कराए। मैं यह मांग करता हूँ। हाँ, सीबीआई से जांच कराया जाए इसकी। हाँ, और जो कल्प्रिट है, जो दोषी है इस हत्या में, उनको कड़ी से कड़ी सजा दे सरकार। जो घटना घटी है, जिस तरह से घटी है, मैं सरकार से भी मांग करता हूँ कि इनकी गहन जांच करवाई जाए, चाहे वह जिला स्तर की जांच हो या सीबीआई स्तर की जांच हो। जांच करवा करके वहाँ के प्राचार्य, वार्डन और रसोइया बनाने वाले जो इस तरह के कुकृत्य कार्य किया है वह बिल्कुल जघन्य अपराध है। इसे कड़ी से कड़ी सज़ा देने का काम करे प्रशासन, और उनके परिवार के लोगों को हाँ एक सरकारी नौकरी मिले हाँ, और मुआवजा कम से कम 50 लाख का मुआवजा उनको दिया जाए, क्योंकि वह बिल्कुल गरीब परिवार है। उस बेटी के बल पर हाँ, उस बच्ची के सहारे उनका परिवार लोग बहुत साहस बनाया था कि हम बेटी को पढ़ा करके एक अच्छा नर्स बनाएंगे, नौकरी करेगी, परिवार चलेगा। हाँ, और अच्छे परिवार में उनकी शादी विवाह भी कर देंगे। हाँ, इस समाज से आप आते हैं, उसी समाज के प्रधानमंत्री हैं देश के, फिर भी आप लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं सर, क्यों? इसका बहुत सारे रीज़न हैं कि हमारे समाज के लोग समय और सही रूप से संगठित नहीं हैं। संगठन के अभाव में यह सब कमजोरी, इस कमजोरी के कारण यह सब घटनाएं घट रही है। एक यही घटना नहीं, यानी पूरे बिहार में, पूरे देश में और कई जगह घटनाएं घटी है, जो कि यह समाज संगठित होकर के यहाँ उसके विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं हो पाता है। यही कारण है जो कि हम मतलब कि प्रधानमंत्री को तो हम वोट करते हैं, हमारे समाज के लोग वोट करते हैं, लेकिन उससे लाभ नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि वोट देने में संगठित है, लेकिन किसी घटना में यह समाज संगठित नहीं हो पाता है, जिसका परिणाम है यह। अध्यक्ष जी, आप ये कह रहे थे मन से कि हमारे समाज की जो सुरक्षा करेगा मैं उसी को वोट दूंगा, लेकिन आपने ये भी कहा कि हम लोग बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, तो फिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी बोलने की? ज़रूरत इसलिए पड़ी हाँ कि बीजेपी के, हमारे समाज के लोग बीजेपी के वोटर हैं, लेकिन उनसे काम नहीं ले पाते हैं। चाहे बीजेपी के कैंडिडेट हों या हमारे समाज के भी कैंडिडेट हों, कोई भी यहाँ
आज तक मेरे समाज में जो भी घटनाएं घटती है वहाँ उसके घर पर सांत्वना देने तक भी नहीं आता है। इसलिए मैं आक्रोशित हूँ कि मैं समाज से आग्रह किया हूँ कि आप आने वाले समय में जो वोटिंग का समय आ रहा है एमपी का, उसमें आप कैंडिडेट से जवाब और सवाल करें कि क्यों आपको हम वोट दें, क्यों आपको हम वोट दें जब हमारे समाज की सुरक्षा, हमारे बहू बेटी की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं आप, हमारे संकट में सहयोग नहीं दे पाते हैं, तो क्यों आपको हम वोट करें। अरविंद कुमार साहू जी का ये कहना था कि साक्षी कुमारी को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर आंदोलन किया जाएगा। अगर उन्हें न्याय नहीं मिलती है तो बात आगे तक जाएगी।